आपका बहुत बहुत स्वागत है कि सरकार की बातों को या विपक्ष की आवाज को उठाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि बीजेपी का लोग कार्यक्रम चला रहा है संविधान के नाम पर। तो देखिए, ये लोग शौक से ये कार्यक्रम लोग नहीं चला रहा है। ये कार्यक्रम चलाने के पीछे इनकी मानसिकता बिल्कुल गलत है। ये डरे हुए लोग हैं। आज से लगभग 20 रोज पहले देश का गृह मंत्री इस देश की भरी पंचायत में, सबसे बड़ी पंचायत में, कहता है कि संविधान 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 संविधान, इतनी रट लगाए जाए तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। इसके बाद इस देश के गृह मंत्री के बयान के बाद देश के 85% आबादी का जो प्रतिक्रिया आया बीजेपी के खिलाफ, इनके मंत्री और आका के खिलाफ, इससे भाजपा बिल्कुल डर गई है। इस डर के कारण ये आज संविधान पर चर्चा कराने के लिए चले हुए हैं। देखिए, ये कभी भी संविधान को नहीं माने हैं। सदन में जो संविधान को अपमानित कर रहा हो, बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान के माध्यम से अपमानित करने का काम कर रहा हो, वो कभी संविधान का हितैषी नहीं हो सकता। ये इनका संविधान है कनकपुरिया, जो कि मनु स्मृति है। इस देश में ये लोग मनु स्मृति लागू करना चाहते हैं। अब मनु स्मृति में ये पूर्ण रूपेण लिखा हुआ है। मनु स्मृति में ये विधिवत लिखित है कि जो शूद्र वर्ग है, पिछड़ा ओबीसी एससी एसटी के जो लोग हैं, उनको न पढ़ने का अधिकार है, न धन रखने का अधिकार है, न ही उनके स्त्री पर उनका अधिकार है, और उसी को इस देश में ये लागू करना चाहते हैं। ये संविधान के आड़ में देश में मनु स्मृति लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होगा। आज देश के लोग जो 85% एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो जग गए हैं और अपने अधिकार को समझ चुके हैं, और इसी से ये लोग डरे हुए हैं। जो सदन में इनका बात आया, देश के जो 85% लोगों में ने जो अंगड़ाई लिया इनके खिलाफ, इसी से ये लोग डरे हुए हैं और आज संविधान की ये बात करते हैं। ये संविधान के कभी हितैषी नहीं रहे हैं, न आज भी हितैषी हैं। इस तरह के कार्यक्रम से आपको नहीं लगता है कि दलित जो वोट है, या जो आप 85% की बात करें, तो उसमें सिंधमारी की कोशिश की? कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए, इन लोगों का जो दलित के कुछ नेता हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राज्य प्रदेश स्तर हो के हो, या चाहे इंटरनेशनल स्तर के नेता हो, कुछ दलित एससी एसटी और ओबीसी के नेता हैं जो कि अपने को संरक्षित करने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने को एक विधायक, एक एमएलए, एक एमपी या विधान पार्षद की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अपने जमीर को ये लोग बेच चुके हैं। इनके पास कोई जमीर नहीं है। एक पद के लिए ये 15% लोगों की जो मनसा है, उसको आम आवाम में ले जाने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो जनता बिल्कुल समझ चुकी है, जो 85% के लोग हैं, इनके मेंटलिटी को समझ चुकी है कि ये लोग क्या चाहते हैं। उनका कहना है कि हम लोग हमेशा से रामायण को भी पूजा, गीता को भी पूजा, लेकिन हम लोग संविधान को भी पूजा। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी उनका पूजा किए थे जब पहली बार सदन में गए थे। तो देखिए, ये न राम को पूजते हैं, न गीता को पूजते हैं, न कृष्ण को पूजते हैं। ये लोग नौटंकी करते हैं। नौटंकी में इनको महारत हासिल है। जिस दल का ये कार्यक्रम है उसका नाम है बीजेपी। इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, इसका यही तो दिक्कत है, यही तब आप नहीं जानते हैं। भाजपा का फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी। ये देश को जलाने का काम करते हैं।
इनका मोनोपॉलिसी ही देश को जलाना है, अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को आपस में लड़ाना और देश में किसी न किसी तरीके से शासन में बने रहना। अभी तो आज से पहले देखते थे कि राम मंदिर फलाना ढिमकाना, कभी अयोध्या तो कहीं कुछ करते रहे। अब तो सारा मुद्दा समाप्त हो चुका है। अब इनको राजनीति करने के लिए, देश की सत्ता और प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए। ये जान चुके हैं कि जिस तरह से इनके नेता का पार्लियामेंट में बयान आया, 85% के लोग एकदम आग बबूला है और उनका प्रण हो गया है कि आने वाले समय में इस देश से भारत जलाओ पार्टी को उखाड़ करके हम फेंक देंगे। अच्छा, एक और कार्यक्रम चल रहा है एनडीए के द्वारा बिहार में, क्योंकि बिहार में आने वाला अगले विधानसभा चुनाव है 2025 में, नवंबर में ही होने वाला है। प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये चल रहा है, इन पे क्या आपकी राय है? देखिए, ये प्रगति यात्रा नहीं कर रहे हैं, विनाश यात्रा कर रहे हैं। बिहार का विनाश यात्रा कर रहे हैं। जिस देश की आबादी 70% युवाओं की हो और छात्रों की हो, उस देश में छात्रों पर इस भरी ठंड में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में पानियों का बौछार किया जाता हो और एक अपराधी और एक आतंकवादी की तरह पुलिस या गुंडों के द्वारा पीटा जाता हो, वहां आप बात कर रहे हैं इस तरह का? ये कहां से संभव है? ये लोग कभी देश हित का काम नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश जी के लिए तो लालू जी दरवाजा खोल के रखे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके लिए आरजेडी ने अपना पूरा दरवाजा बंद कर दिया है और नीतीश कुमार जी के पास कोई नीति, नियत और कोई सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांतहीन हो गए हैं। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए ये विवश है। अभी कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं समस्तीपुर या कहीं गए थे, कौन तो यात्रा आप कह रहे हैं, विनाश यात्रा में, प्रगति यात्रा नहीं, विनाश यात्रा में, वहां की कुछ बच्चियां, इंटरमीडिएट क्लास की वो बच्चियां होगी, मैट्रिक क्लास की बच्चियां होंगी, वो अपना शिकायत लेकर के उनके रास्ते में खड़ी हुई है। वहां महिला फोर्स और जेंट्स फोर्स के द्वारा उनको खींच करके वहां से घसीट करके हटाया जा रहा है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसको आप प्रगति यात्रा कहते हैं? आप प्रगति यात्रा के लिए यदि निकलते तो देश की, बिहार की आम आवाम, बूढ़े, बच्चे, छात्र छात्राएं सबसे मिलते और सबकी बातों को सुनते, किसके दिल में क्या दर्द है, इसके बाद ना निवारण कर सकते। आप जब किसी से मिलिए नहीं रहे हैं तो आप कहां से निवारण कर सकते हैं? ये प्रगति यात्रा पर नहीं है। ये एक बिहार में नया टैक्स चालू हो गया है जिसका नाम है डीके टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। उसी डायरेक्ट टैक्स के असुली में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि 2025 में आने वाला चुनाव है और चुनाव में पैसे की जरूरत है। तो डीके टैक्स के माध्यम से ये पैसा लेंगे और चले जाएंगे। अब बताइए ना, कहां पर ये गए हैं जहां की आम आवाम से मिले हैं? आम आवाम ही नहीं, ये तो पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलते हैं। जिला अध्यक्ष लेकर के माला खड़े के खड़े रह जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। और बोले कि डायरेक्ट टैक्स, लेकिन आरजेडी पार्टी तो गुंडा टैक्स लेती है। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान आता है, भल्ली दाम आता है। देखिए, दिलीप जायसवाल का जो ये है ना, मर चुका है। क्या कहलाता है? उन लोगों का जो जमीर है, दिलीप जायसवाल का मर चुका है। ये क्या कहेंगे? लालू यादव ने बरसों से सताए हुए लोग, जो 85% के लोग थे, 90 की सरकार बनने के बाद उनको अधिकार देने का काम किया। जिनको दरवाजा उनका, चरपाई उनका, चेयर उनका, लेकिन बैठने का अधिकार उनको नहीं था। भोजन उनका, लेकिन थाली में निकाल करके खाने का अधिकार नहीं था। आवाज भगवान दिए थे, लेकिन आवाज निकालने का अधिकार नहीं था। वैसे लोगों को जुबान और अधिकार देने का काम जब लालू यादव ने दिया, तो उन लोगों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू किया और उन 15% लोगों, जिस
जिसके संरक्षण में इस देश की सरकार चल रही है, वैसे लोगों को जवाब देना जब शुरू किया और अपना अधिकार छीनना शुरू किया, तो उसी को लोग जंगल राज या क्या क्या का कहने लगे। आज 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 जो हो रहा है, दिन दहाड़े बालिकाओं के साथ जो बालिका गृह कांड हुआ भागलपुर में, वहां पढ़ने वाली 15 से नीचे की उम्र की बच्चियां गर्भवती पाई गई, वहां जो हुआ, इसके बाद दिन दहाड़े नरसंहार हो रहा है। यहीं पर बादल हत्याकांड, सासाराम में बादल हत्याकांड, इसके बाद डिहरी से लगा करके पूरे क्षेत्र में आप देख लीजिए। यहीं अभी करगहर प्रखंड में 3 महीना पहले एक दलित के 5 वर्ष युवती के साथ बलात्कार। ये क्या है? ये रामराज है? यही रामराज है? बैजला में बलात्कार। अरे मैंने देश क्या, बिहार ही नहीं, हर जिला के, हर प्रखंड के, हर कोने में एक एक बलात्कार, हत्या, चोरी, अपहरण, लूट, फिरैती की घटनाएं घटित हो रही है। क्या ये रामराज है? सुशासन की सरकार कहते हैं नीतीश कुमार जी, आप इतना बड़े आरोप लगा रहे हैं। सुशासन की सरकार नहीं, दुशासन की सरकार है ये रावण राज है। यहीं अभी एक व्यापारी का देखे ना, यहीं बगल में ना हुआ था हत्या, क्या क्या हुआ। अरे पूरा प्रदेश हत्या और गैंगरेप, बलात्कार और चोरी, छिनैती, अपहरण और मर्डर से त्रस्त है, और मुख्यमंत्री मस्त है। उनको जनता से क्या लेना देना है? उनको सिर्फ सीएम का कुर्सी एकदम चिपका हुआ होना चाहिए, उस पर कोई न आए। तेजस्वी यादव जी भी यात्रा करने वाले, 21 तारीख को आने वाले हैं। हाँ। क्या उनका? देखिए, तेजस्वी यादव का जो यात्रा है, कार्यकर्ता संवाद यात्रा है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि प्रदेश स्तर का नेता जनता के बीच डायरेक्ट और कार्यकर्ताओं के बीच डायरेक्ट जाकर के संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम होगा। और इस यात्रा के माध्यम से माताओं और बहनों से मिलने का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किए हैं कि अगर हमारी 2025 में सरकार बनती है तो माई बहन सम्मान योजना के तहत हम हर महिला के खाते में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। यही नहीं, हर गरीब को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। यही नहीं, जो लगातार वर्षों से 400 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये जो दिया जा रहा है, अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे नेता का घोषणा है, तो हम 1500 रुपया विधवा और ये वृद्धा पेंशन देने का कार्य करने जा रहे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आ रहे हैं और डायरेक्ट कार्यकर्ता से रूबरू हो रहे हैं। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम होगा।